हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भर्ती टीचर सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ की क्लोजिंग 3 दिसंबर ट्यूसडे को होने वाली है, यानी कि कल आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या लास्ट डे को हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करें। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी एग्जाम्पल क्या चलती है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। ये आईपीओ 29 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है। इसकी फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर, प्राइस बंड 420 से 441 पर शेयर, लॉट साइज 34 शेयरों की है, टोटल इश्यू साइज 846.25 करोड़ की है, ऑफर फॉर सेल 846.25 करोड़ की है, यानी कि ये आईपीओ जो आया है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनईसी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ और इसकी लिस्टिंग 6 दिसंबर फ्राइडे को होने वाली है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड क्यूआईबी के लिए 20% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का कोटा रिजर्व है एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का कोटा रिजर्व है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,994 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,94,922 रुपए है। सेचने कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,09,916 रुपए है। सेचने कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,89,604 रुपए है। बेचने कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,04,598 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। 2022 में 20.82 लाख के प्रॉफिट का था, 23 में काफी ज्यादा घट चुका था और सिर्फ यहाँ पर 20.82 करोड़ के प्रॉफिट का था, 23 में घट करके सिर्फ 6.7 करोड़ के बचा। लेकिन अगेन 24 में अपने प्रॉफिट को काफी हद तक इंक्रीज किया, 23.13 करोड़ को पहुंच चुका है। एक साल के अंदर ये अपने प्रॉफिट को लगभग 281.32% इंक्रीज किया है एंड अपने रेवेन्यू को 14.75% इंक्रीज किया है। यहाँ पर 2022 में 225.77 करोड़ थी, जो यहाँ पर 23 में काफी हद तक घटा और 24 में 222.26 करोड़ पर। अगर हम लोग 22 से कंपेयर करें तो ये अभी भी यहाँ पर 22 के मुकाबले अभी भी इसकी रेवेन्यू कम ही दिख रही है। एसेट भी कुछ खास इंक्रीज किया नहीं, 275.96 करोड़ से बढ़कर के 300.21 करोड़ को बढ़ा है। तो कुछ खास या कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस तो नहीं है इसकी फाइनेंशियल, बट अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। नेटवर्थ 145.84 करोड़ से बढ़ करके इसकी 179.41 करोड़ हुआ है। रिजर्व 137.31 करोड़ से बढ़कर के 170.88 करोड़ हुआ है। इसकी उधारी 19.3 करोड़ से घट करके 8.64 करोड़ है। और इसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इसमें उधारी घट रही है। प्रॉफिट में कुछ खास भले ही वृद्धि देखने के लिए ना मिला हो, लेकिन यहाँ पर उधारी घटता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग मिला जुला करके ठीक ठाक बोल सकते हैं। डेट पर इक्विटी 0.2 है, न के बराबर डेट है, जैसे यहाँ पर उधारी लगातार चुकता करते जा रही है। आरओसी 21.40% है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.09% है। यहाँ पर रिटर्न ऑफ नेटवर्क 14.9% है। पैट मार्जिन 10.57 है। पीई प्री आईपीओ 99.31 है। तो फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर हम लोग ठीक ठाक समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा इसकी स्थिति खराब नहीं है। बात कर ले बिजनेस की, 2005 की स्थापित कंपनी सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड यह पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रदान करती है। कंपनी के पास सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी है एंड जिसमें 8 सैटेलाइट लेबोरेटरी एंड 215 कस्टमर टच पॉइंट भी है। इसमें 49 डायग्नोस्टिक सेंटर एंड 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर है। और ये जो कंपनी है, यह कंपनी अपने कस्टमरों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस प्रदान करती है। एक ही छत के अंदर 44 डायग्नोस्टिक सेंटरों को चलाती है, जहां पे 120 पॉलीक्लिनिक्स एंड 750 से अधिक डॉक्टर भी हैं। कंपनी बहुत ही बेहतरीन सर्विस दे रही है। कंपनी फुली इंटीग्रेटेड रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स पिक्चर आर्चिव कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ये सब कई तरीके की
ये सर्विस प्रदान करती है। डायग्नोस्टिक जो सेंटर है वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम के सपोर्ट से चलाते हैं, तो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम से सुसज्जित है, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम इत्यादि, ये सारा कुछ इसके पास उपलब्ध है। तो सर्विस बहुत ही बेहतरीन देती है। कंपनी वैक्सीनेशन का भी सर्विस प्रदान करती है। कंपनी प्रिडिक्शन ईयरली डिटेक्शन एंड डिजीज की काफी ईयरली प्रिडिक्शन कर लेती है, एंड यहाँ पर वैक्सीनेशन भी लगाती है ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जाए। टेस्टिंग पैकेज की भी सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, बहुत जबरदस्त का बिजनेस है। यहाँ पर जेनरेट ब्लड टेस्ट भी होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ब्लड टेस्टिंग भी होती है, एंड डिजिटल पैथोलॉजी भी है इसके पास। तो बिजनेस बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार बिजनेस है। ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने से भले ही यहाँ पर लिस्टिंग इनको कुछ खास बेनिफिट ना मिले, लेकिन बाद में जाकर के बहुत बेहतरीन मुनाफा बना करके देती है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से मे भी लिस्टिंग को कुछ खास बेनिफिट ना मिले, लेकिन बाद में बहुत ही बेहतरीन मुनाफा बना करके ये अपने निवेशकों को दे सकती है। अभी तक ये आईपीओ 0.25 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 0.45 गुना, QIB में अभी तक इसका कोटा भी ओपन नहीं हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 0.13 गुना। बात करें इसकी GMP की, GMP अभी 0 है, जिसकी वजह से लोग कुछ खास इसको पसंद नहीं कर रहे। लेकिन लिस्टिंग को मे भी यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट में या फिर 2-4-5% का निगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन ये अपने बिजनेस के दम पर अपने निवेशकों को आने वाले समय में बहुत बेहतरीन मुनाफा बना करके दे सकती है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए थे। इनके सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।